जी, हमने पहले दो टेंसेस कंप्लीट किए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ़ेल हाल मुतलक। सेकंड हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फ़ेल हाल जारी। अब हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम कहते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल। नाम से ही ज़ाहिर है, हाल से मुराद ये है जो काम किया गया होगा वो मौजूदा ज़माने में किया गया होगा, और मुकम्मल काम मुकम्मल हो चुका होगा। ऐसा ज़माना या ऐसा काम जो मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो चुका हो, उसके लिए हम टेंस यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान उर्दू फ़िक्र में हम इसको कैसे पहचानेंगे। उर्दू फ़िक्र में इसकी पहचान ये है, उर्दू फ़िक्रों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा, या फिर लिया है, ली है, लिए हैं आता है, या फिर इसके अलावा दिया है, किया है, ये सारे आते हैं। तो उसको अगर हम सिंपल करें तो उर्दू फ़िक्रों के आखिर में अलिफ़ है, छोटिए है, बड़िए है। जैसे हम लिखते हैं दिया है। अब यहाँ पे देखें आखिर में क्या है, अलिफ़ है आ गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिस्सा है। सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया था, डू और डज़। उसके बाद हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था, उसमें हेल्पिंग वर्ब था इज़, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं हैज़ और हैव, और इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। परफेक्ट टेंस हमारे जितने भी हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस जहाँ पर भी होगा उसमें हमेशा हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अब हमारे पास सादा जुमला क्या है, यहाँ पर हमारे पास जुमला है मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर चुका हूँ, या मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर लिया है। अब यहाँ पर देखें आखिर में क्या आ रहा है, चुका हूँ, या फिर मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर लिया है, तो इसमें आखिर में आया है लिया है। तो हमारी पहचान प्रेजेंट परफेक्ट की थी, चुका है या फिर लिया है आता है, तो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है मैं की इंग्लिश क्या होती है, एम, आई, सब्जेक्ट आई आएगा। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। अब यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब हैव का इस्तेमाल कहाँ पर होगा और हैज़ का इस्तेमाल कहाँ पर होगा। हैज़ का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट्स हों, ही, शी, इट, या कोई एक नेम हो। जब हमारे पास सब्जेक्ट ही होगा, शी होगा, इट होगा या कोई एक नाम होगा, तो हम उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। और हैव का इस्तेमाल कब होगा, हैव का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट हो आई, वुई, यू, दे, या फिर नेम्स हों, दो या दो से ज़्यादा नाम हों, तो उनके लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, तो आई के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पर क्या है, अदा करना। अदा करना, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, डू, डिड, डन। तो यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, तो यहाँ पर आएगा डन। आई हैव डन अपना फ़र्ज़। अपना फ़र्ज़ इसकी इंग्लिश क्या होगी, माई ड्यूटी। आई हैव डन माई ड्यूटी। ये हमारा सिंपल सेंटेंस था। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होता है, इसके लिए फार्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट,
वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब वही जो हमने सिंपल में इस्तेमाल किए, हैज़ और हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर सेंटेंस है, मैं अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर चुका हूँ। नहीं का वर्ड आ गया तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन गया है। तो इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये फार्मूला होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर है मैं, इसकी इंग्लिश होती है आई। आई के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करते हैं? है। तो यहाँ पर हैव आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का इजाफा करना है, तो यहाँ पर नॉट, आई हैव नॉट। इसके बाद अदा करना वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती है डू और थर्ड फॉर्म डन। आई हैव नॉट डन माई ड्यूटी। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला। हमें पता है इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल करते हैं? हैज़ और हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है उर्दू में, क्या मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। आखिर में क्या है? दिया है। तो मैंने पहचान में आपको बताया था उर्दू फ़िक्रों के आखिर में अलिफ है भी आएगा। तो ये अलिफ है आखिर में आ रहा है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये हमें कैसे पता लगा? सिंपल इंट्रोगेटिव की पहचान ये है, ऐसा सवालिया जुमला जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। अब ये सवाल क्या है? क्या मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है? तो उसका जवाब या फिर हाँ में होगा या फिर ना में होगा। तो उसके लिए हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना होता है। सब्जेक्ट आई है तो आई के लिए हेल्पिंग वर्ब आता है हैव। हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, डू की थर्ड फॉर्म डन। आई हैव आई डन माई ड्यूटी। और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा, हैव आई डन माई ड्यूटी। उसके बाद है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पहले भी पिछले टेंसेस में पढ़ा कि वो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होता है। WH फैमिली वर्ड्स कौन से होते हैं? व्हेन होता है, वेयर होता है, हु होता है, हुज होता है, और इसमें एक वर्ड जो WH से स्टार्ट नहीं होता वो भी इसी फैमिली का हिस्सा है, वो है हाउ। तो उससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। हेल्पिंग वर्ब जो हमने इसमें इस्तेमाल करना होता है वो कौन सा है? हैज़ और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है, मैंने अपना फ़र्ज़ कैसे अदा किया है। अब यहाँ पर सवाल पूछने के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, वो है कैसे। अब कैसे की इंग्लिश क्या होती है? कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। तो अभी आपको बताया कि हाउ भी WH फैमिली वर्ड का हिस्सा है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट में क्या लिखेंगे? हाउ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट आई है तो उसके लिए हम लिखते हैं हैव, हाउ हैव। उसके बाद सब्जेक्ट आई, अदा करना वर्ब है, थर्ड फॉर्म डन होगी, हाउ हैव आई डन माई वर्क। हाउ हैव आई डन माई वर्क, और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। जी।